हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में इसी एक्सरसाइज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने, आप देख रहे होंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। तो फिर से हमने क्यों लिया है, तो एक्चुअली पिछली जो क्लास थी वो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो हम आज की क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया था, एक्स को हमने साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया था, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया था और थीटा आ गया था, और फिर डीएक्स को भी हमने डी थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया था। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है मतलब क्या, हमको लेना है 1। जैसा हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि अगर हमको log x का इंटीग्रेशन करना था तो इसकी मल्टीप्लाई में हमने ले लिया था 1, तो ये एक फंक्शन हो गया था और ये दूसरा फंक्शन हो गया था। ऐसे ही यहां पर हम करेंगे। हमने क्या लिया यहां पर, साइन इनवर्स एक्स, या फिर यहीं कहीं कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स हमारा पहला फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन हो गया हमारा 1 और dx, और ILATE के भी अकॉर्डिंग हम देखें तो इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। ओके, ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला है, सारे जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं, और पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आई होप अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। ओके, चलिए, सो अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पर साइन इनवर्स का स्क्वायर भी है, तो यहां पर हम जनरली ज्यादातर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हम उसी को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव हम आराम से फाइंड कर सकें। क्लियर, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज लिखा गया। ठीक है, इसका हमको कुछ नहीं करना, हमको इंटीग्रेट करना है सेकंड फंक्शन को, तो जो सेकंड फंक्शन है वो इंटीग्रेट हो जाए आराम से, ऐसा फंक्शन हम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। ठीक है, तो जिसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाए उसको हम ले लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पर हमने 1 को ले लिया सेकंड, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है हमको। तो ध्यान दें, ये हो गया i इक्वल टू, ये तो अपना एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस ये इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट। अब आप देखें साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दें, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। क्लियर, और साइन इनवर्स x का चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर, ठीक है, समझ में आई बात। देखो चेन रूल अप्लाई करेंगे ना, तो पहले साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर nx n-1 का फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, तो 2x 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया, और फिर इसका भी चेन रूल से करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x, और बाहर लगा हुआ है अपना dx। ठीक है, ये ब्रैकेट तो लगा ही हुआ है, समझ में आ गई इतनी बात। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें ये 2 है, ये तो कांस्टेंट है अपना, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो i इक्वल टू एक्स, ये माइनस, और ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा अपने पास, साइन इनवर्स x, और इसी के मल्टीप्लाई में है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। समझ में आ गई बात। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था, आई मीन इस तरह का एग्जाम्पल हमने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, आपका इनवर्स फंक्शन, और ये पूरा क्या आ गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन करना है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स फिर से हम लगाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो ये चीज तो ऐसे ही चलनी है। ठीक है,
-2। अब ये -2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें, क्योंकि इस -2 का अंदर के सारे जो भी टर्म्स आएंगे उनमें मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अब देखें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये ब्रैकेट क्लोज, ये dx और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज जो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए लगाया था। ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका dx ये रहा और इस इंटीग्रेशन का dx ये रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब एक चीज देखें, ये साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में देखिए आप, हमने यहाँ पर लेट किया, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x मिलेगा, मतलब x तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 1 का 0, ये हो जाएगा -2x इक्वल टू डी टी ओवर dx। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x dx और ये dt अपॉन माइनस का 2, तो माइनस यहाँ लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ रफली। तो यहाँ पर आप देखें ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x dx की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, देखो इंटीग्रेशन ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो x dx की जगह पे क्या आ गया, माइनस, तो माइनस बाहर कर दिया dt और अपॉन 2, तो 1/2 बाहर कर दिया। इसके बाद रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट तो अपना एज इट इज रहेगा लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी सब्स्टिट्यूट करा। कहने का मतलब क्या हो गया कि -1/2, टी की डिग्री हाफ, माइनस का हाफ ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ है, ऊपर आएगा तो माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टी की डिग्री -1/2 + 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो -1/2 टी की डिग्री -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो देखिए यहां पर डिग्री हो जाएगी पॉजिटिव हाफ और यहां पर भी हो जाएगी पॉजिटिव हाफ, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, मतलब ये आएगा -√t। तो यहां लिखेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको शो करके बताना है कि इसको आपने किया कैसे, ठीक है। क्लियर? तो चलिए, तो x तो इसको अपन ने सॉल्व किया है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारे पास आया -√t, ठीक है। तो ये हमने लगाया ब्रैकेट -रूट और t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, देखो जरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ लगाया अपन ने माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये ब्रैकेट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको अब भी अपन ने सॉल्व किया, ये रिजल्ट मिला अपने को, तो यहाँ लिख देंगे -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं, एक मिनट, ये ब्रैकेट क्लोज, ये dx और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक। समझ में आ रही बात? भाई ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो ये हमको मिला और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि -2 इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है। अब ध्यान दें, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अगली स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस और 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसी के मल्टीप्लाई में है और 2 भी मल्टीप्लाई में, साइन इनवर्स x। समझ में आ गई बात? x साइन इनवर्स x का स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब एक चीज देखें, -2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो -2 और यहाँ पर रहेगा 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x + c। तो लीजिए ये हो गया खत्म। समझ में आ गई बात? तो
क्वेश्चन नंबर 10 को करने का ये दूसरा तरीका था। पिछली क्लास में हमने पहला तरीका देखा था क्वेश्चन नंबर 10 को करने का। x को हमने सब्सटीट्यूट किया था साइन थीटा और फिर सॉल्व कैसे किया था वो तो आपने देखा ही था। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को करने का ये दूसरा तरीका हमने देख लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये हमको दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हमने लिया लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इसको भी हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर देखिए हमको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर x भी है cos इनवर्स x के मल्टीप्लाई में और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन cos इनवर्स x को बिल्कुल अलग कर लिया। अब cos इनवर्स x के अलावा क्या बचा हुआ है यहाँ पर, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो अब शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर कि ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड। ठीक है, ILATE के अकॉर्डिंग। तो इनवर्स फर्स्ट आएगा, एल्जेब्रिक सेकंड आएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कॉस इनवर्स है तो जनरली इनवर्स वाली चीजों में ही ये जो दूसरा तरीका ये हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर अगर हम x की जगह पे cos थीटा ले लें, x की जगह पे cos थीटा, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और dx की जगह पे भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, यानी थीटा के फॉर्म में पूरा आ जाएगा और फिर आप पार्शियल और उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो वो तरीका भी तो वैसे भी कर सकते हैं और सीधा सीधा कॉस इनवर्स फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। समझ में आ गई बात क्लियरली। अब बस इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये cos इनवर्स x तो एज इट इज, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना, तो अब भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन 10 में हमने देखा था ये सेम टू सेम चीज आई थी। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे हमको माइनस 2x मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं अपन। तो इसको भी अपने को शो करना है ना, क्योंकि यहाँ पर भी लगेगा, देखो यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर dx इक्वल टू 1 का 0, ये हो जाएगा माइनस 2x। और क्योंकि x dx चाहिए हमको तो dx को यहाँ ले जाएंगे। तो dt इक्वल टू माइनस 2x dx और ये माइनस 2 को हटा देंगे यहाँ से, मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में और ये लगा दिया अपन ने माइनस। तो यहाँ पर x dx की वैल्यू हमको सीधी सीधी मिली और ये हो गया रूट t। क्लियर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेट भी कर ही देते हैं साइड में। तो इसको I1 लेकर चलते हैं ना, I1। तो इंटीग्रेशन x dx की जगह पे हमने क्या लिखा, माइनस dt अपॉन 2 और अपॉन में रूट t, क्योंकि इसको हमने t सब्सटीट्यूट किया है। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन t की डिग्री माइनस हाफ dt। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 t की डिग्री माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ और ये हो जाएगा t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ। ठीक है, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रूट t प्लस सी, मतलब कि माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर अब आगे के जो क्वेश्चन है उनमें फिर से अगर ये चीज आती है तो मैं ये सब आपको नहीं कराऊंगी, इसलिए इसको आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए,
अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ करने में और टाइम खराब करने में कोई मतलब नहीं। समझ में तो आपको आ ही गया है कि x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये साइड में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं डायरेक्ट। तो इसका इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा और हम क्या करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन आया है माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कॉस इनवर्स एज इट इज, क्लियर, ठीक है। ये लगाया माइनस इंटीग्रेशन और ये लगाया ब्रैकेट। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। इसका इंटीग्रेशन अब भी हमने देख लिया, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर है dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो 3 माइनस आ गए, ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बचा 1, क्या बचा 1, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा है, ध्यान दें, इसको ही नहीं भूलना है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको ही भूल जाते हैं, हम सोचते हैं ये सब कैंसिल हो गया तो खत्म, नहीं, ये इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है और dx बचा है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, खत्म, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, दोनों में से अगर आप माइनस साइन भी कॉमन ले लें तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना ये, तो दोनों में से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर, क्लियर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको तो आप ही कर लेंगे बड़े आराम से, देखो क्यों, क्योंकि ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमको ये चीज क्लियर है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक रहेगा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा सेकंड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा आपका सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट करेंगे इसको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला है 10 का। तो ये हो गया i इक्वल टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 10x और ये dx अपना ये वाला एज इट इज। अब इसके बाद ये हो गया i इक्वल टू एक्स 10x, और यहां पर ये सीधा सीधा फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो जब हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था तब हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, ठीक है। तो माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें भाई, तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। अब इनवर्स फंक्शन है तो फर्स्ट, और ये जो 1 है ये सेकंड, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। समझ में आ गई बात क्लियरली। अब देखें जरा, ये i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x और ये 10 इनवर्स x एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, सेकंड का हमारा इंटीग्रल होता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा x, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, आप देखो जरा खुद, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा बड़े आराम से। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, तो हमने यहाँ पर सपोज किया कि t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 का 0, ये हो जाएगा 2x, हमको चाहिए x dx।
ठीक है, तो dt/2 ये हो जाएगा x dx। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, या फिर यहीं पर कर लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा I = x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह पे हमने क्या ले लिया, dt, और 1/2 बाहर, ठीक है, 1 + x² को हमने t सब्सटीट्यूट किया, और ये dx की जगह पे तो हमने लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब इसको कर दो आराम से, तो ये हो जाएगा I = x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, log मॉडुलस t प्लस c। अब t हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, 1 + x² रख दो यहाँ पे, तो I = x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉडुलस 1 + x² प्लस c। ये आ गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। तो कितना आसान था, ठीक है। तो बस चीज़ों को आपको देखते आना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ लग सकती है। अब यहाँ पर हम भले ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूले भी हमारे लग जा रहे हैं, कई जगह पे हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने को आना चाहिए, अगर पीछे की एक भी चीज़ हमारी छोटी है तो यहाँ पर हमको दिक्कत हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। और एक चीज़ और, इसी तरह की एक बार और चीज़ आई थी, हमने क्या किया था कि भाई ये x² है तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर मॉडुलस लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये x² है, तो x की जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाए, एक पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। पॉजिटिव में आप 1 ऐड करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो 1 + x² प्लस c, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्लियर दिख रहा है, ये x log x का स्क्वायर। अब log x का स्क्वायर है बट कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या देखना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड। तो ILATE के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकंड। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके यहाँ लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा log x का स्क्वायर और x, और ये dx। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ठीक है। तो देखें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। सिस्टमैटिक करना है, बड़े आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत के बिना। देखिए अब ये क्या आ जाएगा, I = x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की डिग्री 1 + 1/1 + 1 यानी x²/2। तो ये हो जाएगा x²/2 log x का स्क्वायर। ओके, अब माइनस ये इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट, log x का स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा nx n-1 यानी 2 log x और 2 - 1 यानी 1। अब इसके बाद चेन रूल से log x का भी इंटीग्रल, log x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा 2 log x/x। समझ में आ गई बात भाई। डेरिवेटिव तो हम चैप्टर 5 में बड़े आराम से सारी चीजें करी हमने, ठीक है। तो चैप्टर 5 के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे। तो अगर चैप्टर 5 क्लियर नहीं है तो यहाँ पर अटक जाएंगे हम, है कि नहीं। देखिए तो log x का स्क्वायर था 2 log x, फिर log x का चेन रूल से 1/x। अब x dx यानी x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x²/2 और बाहर लगा हुआ है dx। अब आप देखें इस x से यहाँ का x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, x log x, मतलब फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पड़ेगा। चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा I = x² log x का स्क्वायर/2 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा अपने पास x और log x। तो log x को अपन पहले लिखते हैं क्योंकि log x अपना फर्स्ट फंक्शन रहेगा और x अपना रहेगा सेकंड फंक्शन, और ये dx, ठीक है। समझ में आई बात। ये तो अपना एज इट इज चल ही रहा है, ये माइनस साइन लगा है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन किया ये तो हमने इधर का किया, और ये dx अपना एज इट इज। अब देखिए फिर इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो log x हमारा फर्स्ट फंक्शन, x सेकंड, ठीक है। चलो सो I = अब एक चीज का ध्यान दें, यहाँ लगा है माइनस, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी का साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, ये dx और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम इस ब्रैकेट के अंदर लगा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन यहाँ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ये बाहर dx। ठीक, क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे अब इसको। तो i इक्वल टू, अब यहाँ पर x का इंटीग्रल करना है हमको, x का इंटीग्रल करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू और ये log x अपना एज इट इज। ठीक है, ये log x एज इट इज और x का इंटीग्रल तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये माइनस लगा, ये इंटीग्रेशन लगा और ये ब्रैकेट लगा है। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन x। ठीक, और x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और ये ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर जो dx लगा है वो लगा दी। ठीक, क्लियर। इस x से ये एक x गया। ठीक, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस साइन है ना इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं और इस बड़े वाले ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को हटा रहे हैं। माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बचा x अपॉन टू बचा, तो 1 अपॉन टू अपन ने बाहर लिया, इंटीग्रेशन लगाया और x dx। समझ में आई बात क्या किया हमने, ये तो एज इट इज, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, ये जो टू था ये बाहर ले लिया 1 अपॉन टू, यहाँ बचा सिर्फ x और dx। ठीक, एक स्टेप और करते हैं यहाँ पर अपन, i इक्वल टू, अब देखो ये दोनों तो एज इट इज, यहाँ पर हाफ और ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन टू, तो टू टू जार 4 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कितनी स्टेप लगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए बात ये है कि जब हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं तब तो टाइम लगता ही है। ठीक है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है हमको। log x है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और एलजेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा log x और सेकंड फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिया i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ पर लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं dx। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और सॉरी इंटीग्रल, हाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का x, तो ये हो जाएगा log x अपना एज इट इज, ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स। समझ में आई बात। भाई इंटीग्रल कर रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का x की डिग्री 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये ब्रैकेट लगाया, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। यहाँ पर वही सेम चीज इंटीग्रल कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की डिग्री 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x और ये dx। ठीक है, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन, अब आप एक चीज देखें, अगर ये 1 अपॉन एक्स अपन अंदर ले जाते हैं तो यहाँ के एक x से यहाँ का एक x कैंसिल और x अपॉन एक्स हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात। 1 अपॉन एक्स अंदर गया तो x से यहाँ का एक x कैंसिल और ये 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो x से x कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3
+1। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात है ना। अब अगली स्टेप में इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा समझ में आई बात। हमने क्या किया, ये माइनस साइन था इसलिए हमने इसको बाहर रखा, ब्रैकेट लगा दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर ये 1/3 बाहर, x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x +1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब माइनस साइन को भी अंदर ले जा रहे हैं, तो -1/3 x² का इंटीग्रल x³ 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x + c। लीजिए खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था इसको, कुछ याद आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्म पढ़ा था, इंटीग्रल फॉर्म। e⁻x के मल्टीप्लाई में अगर हमको एक फंक्शन दिया है और उसी के सम, मतलब उसके साथ उसका डेरिवेटिव का सम दिया है और उसको इंटीग्रेट करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं e⁻x f(x) + c। पढ़ा था कि नहीं, याद आया अब। तो बस यही चीज करनी है। आप देखें यहाँ पर e⁻x के मल्टीप्लाई में सबसे पहले उसको ले लेते हैं i = इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा e⁻x और यहाँ पर दिस प्लस दिस है, तो हमको ये चीज पता है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव का सम अगर दिया है e⁻x के मल्टीप्लिकेशन में, तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम आंसर कर सकते हैं e⁻x और f(x). तो यहाँ पर भी क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो हमको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) + f' dx = e⁻x f(x) + c। सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, यहाँ पर क्या है sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x dx, ये क्या हो जाएगा e⁻x sin x + c। ये आ गया आपका आंसर, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो भाई ऐसे देखना है अपने को, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है इंटीग्रल का फॉर्म, ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर e⁻x के मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उनका सम करके, तो डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं e⁻x और हमारा फंक्शन। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख गया, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि सीधा सीधा नहीं दिखेगा, तो हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो सीधा सीधा अपना आंसर अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको समझ में आएगा कि कई बार सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा, हमको खुद से देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर ऐसा वाला फॉर्म बन रहा है, और फिर उस फॉर्म को बना के और फिर हमको सीधा सीधा आंसर करना है। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट अब आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट हमको चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा जिससे ये वो फॉर्म बन जाए और सीधा सीधा हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या e⁻x, तो हमने सबसे पहले क्या किया i = इंटीग्रेशन e⁻x को तो सबसे पहले अलग कर लो आप, बचा क्या आपके पास, ब्रैकेट लगाइए 1 + x का होल स्क्वायर और ऊपर क्या है x। तो अब आप एक चीज देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है, लेकिन x के साथ है +1, तो हमने क्या किया यहाँ पर 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रही बात, ये dx अपना एज इट इज है, दिख रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको उस फॉर्म में बनाने के लिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने क्या किया e⁻x को सबसे पहले अलग कर लिया, x/1 + x का स्क्वायर और ये dx। बस हमने यहाँ पर क्या किया 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इसको देख के इसके जैसा बनाने के लिए। अब स्प्लिट कर दो आप, कैसे करेंगे, तो एक स्टेप और हम यहाँ पर करेंगे,
यहाँ पर अभी x ही रहने दीजिए, ठीक है, और अगली स्टेप में हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन e की पावर x, ये लगाया हमने ऐसा वाला ब्रैकेट, हमने 1 को x में ऐड कर दिया और इसी में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बैलेंस करके करते हैं हम कोई भी चीज़, ठीक है, मैथ्स में अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, क्लियर। चलिए अब देखें, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 1 प्लस एक्स के साथ डेनोमिनेटर अलग, -1 के साथ डेनोमिनेटर अलग। ठीक है, 1 प्लस एक्स के साथ डिनोमिनेटर अलग और -1 के साथ अलग, और बाहर है dx। बस बन गया ये, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला माइनस लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ लगा देते हैं प्लस। ठीक, अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो अब आप खुद से देखें, ये जो है अगर इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आपको ये मिलेगा। तो चाहे तो अपन साइड में यहाँ पर कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। हमने क्या किया, ये जो 1/1 प्लस एक्स है ये अपना फंक्शन ही तो है, अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हमने इसको f ऑफ x ले लिया इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, f डैश x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तो ऊपर ही ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा अपना d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स की डिग्री -1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू n x n -1, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, तो 1 का 0 x का 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, -1 प्लस एक्स की डिग्री -2, ठीक है, -2 है डिग्री, तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव, तो -1 प्लस -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर f डैश x। तो ये चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है, कि फंक्शन हमारा 1/1 प्लस एक्स है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे i इक्वल टू e की पावर x, ये क्या है अपना f ऑफ x, और ये क्या है अपना फंक्शन का डेरिवेटिव और dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e की पावर x f ऑफ x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x f ऑफ x प्लस c, बस खत्म। और चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c। तो जैसे ही आप इस फॉर्म में ले आए तो आगे आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और हालांकि मैंने भी इतना सारा इसलिए सॉल्व कराया ताकि अपने को एक एक चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, e की पावर x को अलग कर लिया, इनको अलग कर लिया। हमने देखा कि डिनोमिनेटर में x के प्लस में 1 है, तो हमने +1 और -1 किया, इसको इसके साथ अलग कर लिया, इसको इसके साथ अलग कर लिया, और यहीं पर हमको दिख गया कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमको मिलेगा, और यही मिला। तो ये हमने करके भी देखा यहाँ पर कि हमारा फंक्शन अगर 1/1 प्लस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा क्या, तो बिल्कुल आ गया, मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट e की पावर x f ऑफ x हमारा आंसर हो जाएगा। तो e की पावर x और f ऑफ x प्लस c, खत्म, ठीक है। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।